अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो मिफ्ता इस्माइल ने ये रट लगाई हुई थी कि पाकिस्तान को रूस ने जवाब नहीं दिया था तेल के बारे में, जो इमरान खान साहब दावा करते हैं वो झूठा है। वो उस हवाले से जो रूसी कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान में, उन्होंने गुफ्तगू करके तो जो मिफ्ता इस्माइल झूठ बोल रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत झूठ बोल रही है, इसका पर्दा चाक कर दिया। रूसी कौंसल जनरल ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने रूस के साथ तेल और गैस की फ़राहमी के हवाले से बातचीत की थी और यही इमरान खान साहब ने कहा था। और मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि जनाब रूस के साथ इन्होंने बात की लेकिन रूस ने कोई जवाब नहीं दिया, और अगर हमें रूस कहेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, हम ख़रीद लेंगे, तेल ख़रीद लेंगे। अब जो रूसी कौंसल जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि बात भी हुई थी और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये तिजारत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर अमेरिका के खौफ में मिफ्ता इस्माइल साहब मुब्तला हैं, जैसे कि अभी नज़र आ रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे। अब आज क्योंकि बजट पेश हो रहा है तो बड़ी अहम बात है, कल भी मैंने जिक्र किया था लेकिन आज उसका जिक्र करना ज़रूरी है कि जो भी टारगेट्स थे बजट के इमरान खान साहब की हुकूमत के, वो सारे के सारे उन्होंने हासिल किए, बल्कि उससे बढ़कर उन्होंने ऑब्जेक्टिव हासिल किए। जीडीपी बेहतर थी, सनती ग्रोथ बेहतर थी, ज़रई जो तरक्की थी वो बेहतर थी, और इसके अलावा जो आम पाकिस्तानी है उसकी आमदन में भी इजाफा हुआ। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये आ गए हैं, सबके सामने पता है। और रूसी कौंसल जनरल का जो बयान है उसके बाद तो अब ये बिल्कुल इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। और अगर मैं ये कहूँ कि इनकी जो झूठ की हंडिया थी वो बीच चौराहे में फूट गई है, वो गलत नहीं है। इसलिए कि ये कहते थे कि हमें तो रूस ने कुछ ऑफ़र ही नहीं किया, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, बावजूद इसके कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इस पर इल्ज़ाम है इसके, और ये अमेरिका की मदद से आई है, और मुझे नहीं पता किस किस ने इनकी मदद की होगी। लेकिन इसके बावजूद रूसी कौंसल जनरल के बयान में इतना एक मुस्बत अंदाज़ कि जनाब हम आपके साथ जो इन्होंने बात की थी साबका हुकूमत ने, और अभी भी हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा एक अहम डेवलपमेंट है। दूसरा जो एक बड़ी चीज़ जो हो रही है, जो एक बड़ी एक दिल को तकलीफ़ देने वाली ख़बर है, वो ये है कि जो सी पैक है उसको रोकने के लिए, उसको सबोटाज करने के लिए, चाइना से पाकिस्तान को दूर करने के लिए IMF ने एक ऐसी शर्त लगाई है पाकिस्तान पर जिसका पाकिस्तानी हुकाम जिक्र नहीं कर रहे। हमें ज़राए ने ये बात बताया, रिपोर्टेडली ये बात बताई जा रही है कि IMF ने कहा है पाकिस्तान से कि आप जो हो रहा है, जो सी पैक के आपने जो पैसे लिए रूस से, चाइना से, और उसकी जो आप पेमेंट्स दे रहे हैं उन पेमेंट्स को आप रीनिगोशिएट करें। ये आप पेमेंट ज़्यादा दे रहे हैं और जो हम आपको पैसे दे रहे हैं आपने उनमें से चाइना को कोई जो उसका जो चाइना का जो लोन है, चाइना का जो डेट है, उसकी आपने कोई पेमेंट नहीं करनी और उसको आप रीनिगोशिएट करें। और जो बिजली आप चाइना से ले रहे हैं उस बिजली को आप उसके रेट्स को कम करवाएं, उनसे आप बात करें। अब जो IPPs ने मुआहदे किए, तेल के कारखाने जो लगाए गए, जहाँ पर बिजली बताया जाता है कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर 40 रुपये यूनिट से भी ज़्यादा पर उसकी कॉस्ट है बताई जाती है, उसको IMF नहीं कह रहा कि IPPs के साथ आप मुआहदे रीनिगोशिएट करें। लेकिन IMF क्या कह रहा है कि चाइना को जो आप पेमेंट दे रहे हैं उसको कम करें, ये पेमेंट बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए आप चाइना के साथ गुफ्तगू करें। और उसके बाद जो चाइना जो बिजली बनाई है चाइना ने यहाँ पर, उसके ताउन से जो कारखाने बने हैं और वहाँ पर जो बिजली बन रही है उसकी प्राइस भी आप कम करवाएं उनसे। क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का? इन सारी चीज़ों का एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है कि आप चाइना से आप दूर हो जाएं। और मैं आपको बताऊं, आप सब लोग यूज़ करते हैं, हम नेट यूज़ करते हैं, आपने महसूस किया होगा कि पिछले चंद दिनों से जो जोंग है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नेट की जो कनेक्टिविटी है वो मुतासर हुई है। जोंग एक चाइनीज़ कंपनी है, तो उनका जो इंटरेस्ट है इस खित्ते में कम होता जा रहा है। बज़ाहिर ऑफिशियली वो यही बयान देते हैं कि नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है वो वही बात कहते हैं कि हम ताल्लुकात रखना भी चाहते हैं, सी पैक पे भी होगी बात, सब कुछ करेंगे। वादा किया चाइना ने कि तकरीबन $2.5 अरब वो पाकिस्तान को देगा, लेकिन अभी तक वो $2.5 अरब पाकिस्तान को दिए नहीं है चाइना ने। वो थोड़ा ताख़ीर का शिकार है। उसकी वजह क्या है
कि चाइना देख रहा है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, रिपोर्टेडली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान की, वो किस तरीके से अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और किस तरीके से सी पैक को पीछे ले जाने की बात कर रही है। ये ऑफिशियली कोई बंदा ये बात नहीं बता रहा, लेकिन IMF का ये कहना है कि चाइना से आप रीनिगोशिएट करें, उनके साथ आप रेट्स को कम करें और जो पैसे हम आपको दे रहे हैं उसको आपने डेट सर्विंग जो चाइना की है उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये बुनियादी तौर पर चाइना को पाकिस्तान से दूर करने के लिए कान इधर से पकड़ने की बजाय इधर से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये कि जो 25 मई को जो लॉन्ग मार्च था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने रिपोर्ट्स मांगी थी ISI से, IB से, इस्लामाबाद पुलिस से और दूसरे कई इदारों से कि बताया जाए कि उस दिन हुआ क्या था। अब जो IG इस्लामाबाद ने जो रिपोर्ट पेश की है, मैं आपको उसके चंद हिस्से जो मुझे पता चले मैं बता देता हूँ। उसमें इतना झूठ बोला गया है मुबैना तौर पर, पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से डी चौक पर विदाउट एनी प्रोवोकेशन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर, जिसमें ख़वातीन थीं, बच्चे थे, उन पर शेलिंग की गई, उनको वहाँ से डिस्पर्स किया गया, उनको मारा पीटा गया और पुलिस ने उनके साथ वो सलूक किया जिस तरह हम देखते हैं इसराइल में जो इसराइली पुलिस या फ़लस्तीनियों के साथ करती है, या जम्मू में हम देखते हैं भारतीय जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर जो कश्मीरी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं अपने वोट के हक़ का, उनके साथ जो करती है। यहाँ पर वो आंसू गैस फेंकी गई जो 2014 में जो एक्सपायर हो चुकी थी रिपोर्टेडली, जिसके शेल खोल के ही मिले और इतनी जहरीली वो गैस थी, उस पर लिखा हुआ था कि ये अगर आपने पूरी एहतियात से इसको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है, सख्त है, तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। IG पुलिस ये कहते हैं कि जनाब ये जो पुलिस पर हमला करने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तरगीब दी, उन्होंने कंटेनर उठा के फेंके और पुलिस पर हमले किए। पूरी कौम ने TV पर देखा कि विदाउट एनी प्रोवोकेशन वो बार बार शेलिंग करते थे, सारी रात शेलिंग करते रहे उसको खाली कराने के लिए। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने धरना ख़त्म किया, उस वक्त ख़त्म किया जब उनको ये पता चल गया, जब उनको ये इतला मिली कि यहाँ पर कोई झगड़ा होने वाला है। फिर एक और भी झूठ बोला, 7 सवाल थे वैसे IG साहब को, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने तो जो श्रीनगर हाईवे है वो दे दी थी, क्योंकि 23 मई को तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर जलसा करने के लिए दरख्वास्त दी थी। हम सब ने देखा कि रात 10 बजे कमिश्नर्स ऑफिस में हुकूमत की टीम और PTI की टीम के मुज़ाकरात होने थे जुलूस के जलसे की जगह के लिए। वहाँ पर हमने देखा बाबर अवान पहुँचे थे, फैसल चौधरी आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन जो हुकूमती टीम है जिसमें अयाज सादक शामिल थे, मौलाना असद महमूद शामिल थे, वो नहीं आए। वो 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर अवान ने और वहाँ से वो चले गए ये कह कर के हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। और इसके साथ साथ 2 मेंबरान जो हुकूमती टीम के थे, जिसमें एक आमिर क्यानी थे और शायद दूसरे सदाकत अब्बासी थे, उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था, उनको किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया था, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के 2 लोग आए। आज IG साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने वायोलेट किया, वायोलेशन की, और उन्होंने कहा कि आप उधर आ जाएं, डी चौक पे आ जाएं, और फिर वर्कर्स को तरगीब दी और वर्कर्स ने हमले किए पुलिस के ऊपर। हमने देखा कि वो ख़वातीन थी, बच्चे थे, उन पर जो शेलिंग थी वो पुलिस ने की विदाउट प्रोवोकेशन की। और जो जगह के तयन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ। वो कमेटी, क्योंकि 2 मेंबरान गायब कर दिए थे तहरीक इंसाफ के और हुकूमती मेंबरान वहाँ पर नहीं पहुँचे उसके बाद भी। लेकिन अब ये ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमती जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी ISI की रिपोर्ट आनी है, दैट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट टू सी कि ISI किस पर बुरे इल्ज़ाम लगाती है, वो किसको इसमें कसूरवार साबित करती है। अब इसकी समाअत होगी मेरा ख्याल है शायद 14 जून को, और उसमें रिपोर्ट्स आ गई हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जब वो रिपोर्ट्स खुलती हैं ISI क्या कहती है। IG पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया इस्लामाबाद में, एक झूठ का पलंदा जो मुझे समझ में आई है। बहरहाल इंशाल्लाह जल्द आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।